नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। देखिए, कहता है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो इन 2025। तो 2025 में इसरो के जो चेयरमैन हैं वो है आपके वी नारायण। तो इसका आंसर होगा बी। तो वी नारायण क्या है? इंडियन क्रायोजेनिक इंजीनियर और साथ में रॉकेट साइंटिस्ट है। क्रायोजेनिक, अब देखिए यहाँ समझिए, क्रायोजेनिक के जो इंजीनियर है ये, क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स का प्रोडक्शन और इसका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर किस लेवल पे? तो एट वेरी लो टेम्परेचर पे। इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं क्रायोजेनिक्स में। और मटेरियल्स को रखा जाता है -150 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस समय इसका कैसा बिहेव है, इस चीज़ को स्टडी की जाती है। और ये जो है कहाँ पे यूज किया जाता है? रॉकेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स एज प्रपोज्ड बाय इंडिया। तो इसका आंसर बहुत इजी है, दिल्ली। हालांकि कतर जो है, कतर भी लाइन में लगा हुआ है ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए। ओलंपिक गेम्स को समर ओलंपिक गेम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। शुरुआत कब हुई थी इसकी ओलंपिक गेम्स की? 1896 में एथेंस में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 तरह के ओलंपिक गेम्स हैं और मतलब 4 तरह के ओलंपिक गेम्स कराए जाते हैं, जैसे समर ओलंपिक्स हो गया, विंटर ओलंपिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक गेम्स हो गया, यूथ ओलंपिक गेम्स हो गया। इस तरह के आप जब ओलंपिक गेम्स देखेंगे तो उसमें 5 तरह के रिंग रहते हैं। तो वो रिंग 5 कॉन्टिनेंट को दिखाता है। कौन कौन सा है? तो अफ्रीका हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, साथ में ओशियना, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि निपुण, निपुण मिशन क्या है जी? तो निपुण जो है ये एक भारत का मिशन है, इंडिया का मिशन है। तो इसमें क्या किया जाएगा? अंडर NEP 2020, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसके अंदर जो है कहता है कि एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे को जो फंडामेंटल लिटरेसी है, फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरेसी स्किल होना चाहिए। समझ गए? सारे बच्चे के लिए। और कब से कब तक? तो 2026 से 2027 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। ठीक है, अब आगे देखिए। कहता है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल GPI, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक है, इसका आंसर होगा डी, 115। अब देखिए इसे ये भी याद रखना चाहिए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसे पब्लिश कौन करता है? तो इंस्टीट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो कौन सा इंस्टीट्यूशंस? इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूशंस है, ये पब्लिश करता है। और ये जो है सर्वे कितना कंट्री में करवाया? लगभग 163 कंट्रीज में सर्वे कराया है। ठीक है, किस चीज़ को लेकर सर्वे कराया है? तो सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको चीज़ के लेके, ठीक है ना, उसके बाद मिलिट्रिलाइजेशन को लेके। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स ऐसे निकालते हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़िए। अगर आपसे पूछा जाए हाँ कि सबसे मोस्ट पीसफुल कंट्री वर्ल्ड में कौन है 2025 में, तो याद रख लीजिएगा आइसलैंड है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कहता विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, इसका आंसर सी होगा, महाराष्ट्र। इसमें जो है 1500 रुपये पर मंथ दी जाती है महिलाओं को महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए। कहता हु इज द न्यू CEO ऑफ LIC एज 2025। इसके आंसर होंगे R दोराय स्वामी, क्वेश्चन 6 का सी। नेक्स्ट देखिए। कहता कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कारगिल जो है, कारगिल क्या है जी? कारगिल एक जगह है, कहाँ पे है ये? लद्दाख में है।
ठीक है, क्यों फेमस है? तो पाकिस्तान वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, तो इसलिए ये फेमस है जगह। कब मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? 26 जुलाई। हम लोग पाकिस्तान को इस युद्ध में घुटने पे ला दिए थे, मतलब हमारी इंडियन आर्मी। नेक्स्ट देखिए, कहता विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2025। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो पहले था ब्रिक। क्या था? ब्रिक। ये आया था 2001 में। इसको लाया किसने था? तो जिम ओ नेल ने लाया था। ठीक है जी, ब्रिक्स को। अब ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो लगभग 11 कंट्री है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में कौन सा कंट्री ज्वाइन किया है? तो ये है इंडोनेशिया। 8 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड द स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025। तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन है? इंदौर। तो 9 का ए आंसर होगा। फिर उसके बाद देखिए, कहता है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो क्या किया जा रहा है कि जो मिलिट्री है हमारी, एंशियंट टाइम के जो टेक्स्ट है वहाँ से सीखा जा रहा है कि कैसे लड़ाई होती थी, कैसे योजना बनाई जाती थी। इन सारी चीज़ों को फिर से, मतलब एंशियंट टाइम के जो रणनीति बनाई जाती थी उसको सीखा जाए। ये है प्रोजेक्ट उद्भव। तो इसका आंसर होगा 10 का बी आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, कहता है कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट एमपी इन लोकसभा 2024 इलेक्शन। इसका आंसर होगा बी, संभवी चौधरी। फिर नेक्स्ट देखिए, कहता है व्हाट डज द डीएनए एक्ट 2023 प्राइमरीली फोकस ऑन। बहुत सिंपल है, इसका होगा फोरेंसिक सैंपल कलेक्शन एंड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विच सिटी विल होस्ट G20 समिट इन 2025। तो कौन सी सिटी जो है G20 समिट को होस्ट करेगा 2025 में? तो इसका आंसर होगा जोहान्सबर्ग। ठीक है, ये कब होगा? नवंबर 2025 में होगा। ठीक है, और किसके प्रेसिडेंसी में होगा? तो अंडर अफ्रीकन प्रेसिडेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सागर समृद्धि इज ए पोर्टल लॉन्च्ड बाय। इसको लॉन्च किसके द्वारा था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। तो इसका होगा 14 का बी आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्या है? तो जो समुद्र में कुछ प्रॉब्लम्स है ना, उसे सही करने के लिए ये लाया गया सागर समृद्धि। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच, ये नहीं होगा, विच एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। तो इसका आंसर होगा आपका IGIA, मतलब दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसकी बात करें, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 15 का आंसर होगा बी। फिर देखिए नेक्स्ट में आइए, 17। कहता है विच 16 जो है क्वेश्चन गलत था इसलिए हटा दिया। आइए 17 में, कहता है विच स्कीम प्रोवाइड्स 5 लाख इंश्योरेंस टू गिग वर्कर्स। तो जो गिग वर्कर्स, तो गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? जैसे जोमेटो है, ब्लिंकिट है, स्विगी है, तो ये जो इसमें डिलीवरी बॉय होते हैं ना, इनको बोला जाता है गिग वर्कर्स। तो किस योजना के अंदर से 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा? यह ई श्रम योजना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है विच स्टेट रिसेंटली बैंड पॉलीस्टीरीन थर्मोकोल यूज। तो ठीक है, कौन सा स्टेट ने बैन किया हाल फिलहाल में? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 18 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है विच सिटी विल होस्ट G20 समिट इन 2025। तो इसका आंसर होगा वही रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, जोहान्सबर्ग। फिर नेक्स्ट देखिए, 20 का क्वेश्चन गलत था इसलिए हटा दिया। आगे देखिए, कहता है विच कंट्री लॉन्च्ड द ब्लू वाल्कर 3 सैटेलाइट विजिबल टू नेकेड आई। तो ब्लू वाल्कर सैटेलाइट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है, और किस पर्पस से किया गया है ये भी याद रखना। तो USA ने किया हुआ है। आगे देखिए, कहता है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल 2025।
तो एआई के द्वारा जो पहला स्कूल चलाया जा रहा है वो है केरला। चलिए आगे देखते हैं। कहता है विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द रेशम कीट बीमा स्कीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आगे देखते हैं। कहता है कि विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई व्हाट्सएप बैंकिंग बोर्ड। तो इसका आंसर होगा आपका एचडीएफसी बैंक। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए कहता है विच टू कंट्रीज रिसेंटली साइंड आर्टेमिस आर्टेमिस एकॉर्ड्स फॉर स्पेस कॉपरेशन। तो अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अब अलग अलग इसमें आंसर दिए गए हैं। तो इसका फिलहाल जो आंसर है ये आपका बांग्लादेश और फिनलैंड। इसमें ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है तो इसको मान के चलिए ना के बराबर। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में।